आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि लुढ़कने के दौरान संपर्क बिंदु की तात्क्षणिक चाल शून्य होती है। दूसरा है लुढ़कने के दौरान संपर्क बिंदु का तात्क्षणिक त्वरण शून्य होता है। तीसरा है ऑप्शन है कि किसी पूर्ण लोडनी गति के लिए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। चौथा ऑप्शन है कि किसी पूर्ण घर्षण रहित नभसमतल से नीचे की ओर गति कर रहा पहिया फिसलेगा लेकिन तल पर लुढ़केगा नहीं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, हमें ये किसके लिए दिया हुआ है? किसी पिंड के लिए जो जमीन से संपर्कित है और वहां पर वो लुढ़क रहा है। ठीक है, तो जमीन से संपर्क में होते हुए उसके लिए संपर्क बिंदु होगा। तो अभी हम मान लीजिए कोई सतह ले लेते हैं और सतह पर ऊपर हमने किसी गोली पिंड को रख लिया। ठीक है, मान लीजिए अब उसका संपर्क बिंदु हमें कहाँ मिल रहा है? जमीन और इस पिंड के मध्य संपर्क बिंदु को पी से हम व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पिंड रहा और ये हमारे पास समतल है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या बोला गया है कि लुढ़कने के दौरान, अब जैसे कि ये लुढ़कती है यहाँ पर, तो एक काम इसका क्या होगा? एक तो वो स्वयं के अक्ष के परितः घूर्णी गति करेगी, साथ साथ इसकी जो संपर्क बिंदु है वो बदलती जाएगी अलग अलग स्थितियों पर। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हुए, तो इसकी स्थानांतरित गति और घूर्णी गति एक साथ होती है, जिसे हम मिला के कहवाते हैं वो पिंड लुढ़कता है। ठीक, तो संपर्क बिंदु की तात्क्षणिक चाल शून्य होती है, ये कहा। अब चूंकि हम ये देखें कि पिंड अगर प्रारंभिक अवस्था से यहाँ से लुढ़कना प्रारंभ करती है, तो लुढ़कते समय की स्थिति के लिए अगर हम उसके संपर्क बिंदु को देखें तो संपर्क बिंदु की जो तात्क्षणिक चाल होती है वो शून्य होती है। अब इसे हम कैसे समझते हैं? देखिए, जब वो घूर्णी गति करती है तो घूर्णी गति करने के लिए जो उसका केंद्र होता है, केंद्र उसके लिए एक अक्ष की तरह कार्य करता है जिसके परितः वो घूर्णन करती है। लेकिन अगर वो उसी अक्ष के परितः केवल घूर्णन करे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, मतलब उसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। स्थानांतरण के लिए हमारे पास होता है बिंदु पी। संपर्क बिंदु के लिए उसे हम घूर्णी बिंदु कह सकते हैं। घूर्णी बिंदु मतलब जिस तरह से बिंदु ओ है जिससे गुजरने वाला एक अक्ष है जिसके परितः यह पिंड घूम पा रही है, उसी तरह स्थानांतरित गति के लिए भी जो पी बिंदु है एक घूर्णी बिंदु होता है जिसमें से होकर, या हम कह सकते हैं कि कोई अक्ष गुजरता है जिसके परितः यह पिंड घूमने की कोशिश करती है और स्थानांतरित गति प्राप्त करती है। ठीक है, तो घूर्णन प्रारंभ करने के लिए या प्रारंभिक घूर्णन के लिए बिंदु पी संपर्क बिंदु क्या रहेगा? ये स्थिर रहेगा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में स्थिर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि लुढ़कने के दौरान संपर्क बिंदु की तात्क्षणिक चाल शून्य होती है। ठीक, तो ये हमारे पास पहला जो है वो तो सही है, तो ये हमारे लिए सही आंसर नहीं होगा। दूसरा है लुढ़कने के दौरान संपर्क बिंदु का तात्क्षणिक त्वरण शून्य होता है। पहले वेग की बात करी गई थी, अब दूसरे विकल्प में बात की जाए संपर्क बिंदु के त्वरण के लिए। अब चूंकि पिंड जो है घूर्णन की अवस्था पे है, पिंड घूर्णन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तब हम संपर्क बिंदु के त्वरण को शून्य नहीं कह सकते, या संपर्क बिंदु का जो त्वरण है वो तात्क्षणिक रूप से शून्य नहीं होगा, क्योंकि तात्क्षणिक त्वरण के बारे में बात की गई है संपर्क बिंदु पर। तो संपर्क बिंदु के लिए जो उसका स्थान होता है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। पिंड जो है एक समान चाल से वो लुढ़क रही है। ठीक है, तो इसके लिए संपर्क बिंदु हैं वो भी एक नियत चाल से ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, संपर्कित जो बिंदुएं होती हैं वो नियत चाल से अगर परिवर्तित होंगी तो नियत की स्थिति पर हम त्वरण के मान को शून्य नहीं मान सकते। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो होता है वो गलत है, सही नहीं है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन सी और डी को चेक करें तो सी ऑप्शन क्या कहता है कि किसी पूर्ण लोटनिक गति के लिए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखिए, कोई भी वस्तु तभी लुढ़क पाती है, देखिए सी ऑप्शन को कंसिडर करके अगर हम चलें, घूर्णन गति के लिए घर्षण आवश्यक है। लेकिन अभी हम अगर पूर्ण घूर्णन की बात कर दें, ठीक है, पूर्ण घूर्णन की बात कर लें तो यहाँ पर जो घर्षण होगा, ठीक, घर्षण जिसे हम फ्रिक्शन भी कहते हैं, उसका मान F के रूप में इसका मान शून्य होता है। ठीक है, तो घर्षण का मान शून्य रहे, घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य की हम बात करें, ठीक है, तो उसके लिए कार्य जो होगा W से अगर हम उसे प्रस्तुत करेंगे तो ये घर्षण के बल का मान और गुणा हम विस्थापन के मान को देखेंगे। चलिए, अगर वो विस्थापित हो रहा है लेकिन घर्षण बल का मान शून्य है तो कार्य का मान भी यहाँ पर क्या होगा? शून्य होगा। तो किसी पूर्ण लोटनिक गति के लिए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, तो हाँ ये सही है, तो गलत ऑप्शन तो नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, क्या कहता है कि किसी पूर्ण घर्षण रहित नत समतल से नीचे की ओर गति कर रहा पहिया फिसलेगा लेकिन तल पर लुढ़केगा नहीं। अब देखिए, यहाँ पर बात किसकी की गई है? यहाँ पर एक नत समतल की बात की गई है। नत समतल है मतलब वो क्षैतिज से नियत कोण पर झुका हुआ होगा।
ठीक है। अब वहां ऊपर से कोई पिंड नीचे की तरफ आ रहा है बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ पर क्या बन गया, कोण। अब यहाँ से ऊपर से नीचे कोई पिंड आ रहा है, ठीक। तो अभी यहाँ पर हम देखें तो वो लुढ़केगा या फिसलेगा ये पूछा जा रहा है, जबकि घर्षण का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, घर्षण का मान म्यू घटक के मान को 0 कहा गया है, मतलब यहाँ पर घर्षण नहीं है बोला गया है। घर्षण नहीं होगा तो देखिए अभी हम क्या बात करते हैं, कोई पिंड है ऊपर की तरफ है, उसका द्रव्यमान नीचे की तरफ होता है mg के रूप में, उसके भार को हम कह सकते हैं, एक दिशा उसकी घटक के रूप में हो जाती है तल के अनुदिश नीचे की तरफ, जैसे हम बोल पाते हैं mg साइन थीटा के रूप में, ठीक है। इसी तरह एक नीचे की तल पर एक बल लगता है, जैसे हमने कहा mg cos थीटा के रूप में, ठीक। तो ये कोण बनता है थीटा। अब प्रतिक्रिया बल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं r, जबकि उल्टी दिशा में जो बल लगता है उसे स्मॉल f लिया जाता है। अब देखिए घर्षण गुणांक का मान भी 0 है तो घर्षण बल का मान तो 0 होगा, घर्षण बल का मान 0 होगा तो यही एक बल होता है जो उसके केंद्र पर आरोपित नहीं होता है। अगर केंद्र पर वो आरोपित होता तो यहाँ पर घूर्णी गति नहीं हो पाती। तो इस पिंड के लिए उसकी घूर्णी गति के लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल का मान ही 0 होगा, ठीक है। तो घर्षण बल का मान अगर 0 होता है तो पिंड यहाँ पर घूर्णन नहीं करेगा। घूर्णन का मतलब है लोटनिक गति। अब लोटनिक गति हम कैसे कहें, जब कोई पिंड घूर्णन करते करते स्थानांतरित गति करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे हम कुल मिलाकर के कहते हैं लोटनिक गति। अब यहाँ पर घूर्णन होगा ही नहीं, ठीक है, लोटनिक गति नहीं हो रही है, लोटनिक गति नहीं हो रही है, घूर्णन नहीं हो रहा है, तो केवल यहाँ पर फिसलन होगा, ठीक है। यहाँ पर फिसलते हैं, जो पिंड है वो फिसलते हुए नीचे आएगा। तो पूर्ण घर्षण रहित नत समतल से नीचे की ओर गति कर रहा पहिया फिसलेगा लेकिन तल पर लुढ़केगा नहीं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही नहीं था, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।